बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुस्लिम मुहक्किकीन ने कुरान मजीद पर कंप्यूटर की मदद से अनगिनत तहकीकी मशक़ें अंजाम दी हैं। इनकी मेहनत को यकजा करके मैं बाज़ अहम निकात आपके सामने रख रहा हूँ, जिनको सुनकर आप भी कह उठेंगे कि बेशक कुरान पाक एक हिसाबी और मोइज़ाती किताब भी है। इससे पहले कि वीडियो में मज़ीद और आगे बढ़ा जाए, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मुसलसल मिलती रहे। सूरह मुदस्सर में 19 के अदद का जिक्र किया गया है, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर कुरान पाक के अक्सर अदाद 19 पर ही तकसीम होते हैं। मसलन इसमें मौजूद कुल सूरतों की तादाद 114 है, जो बज़ाते ख़ुद 19 पर पूरी तकसीम होती हैं। इसकी हर सूरह सवाए सूरह तौबा के बिस्मिल्लाह से शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी कुल 19 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। सूरह इकरा में भी 119 आयतें हैं। इस किताब में अल्लाह का लफ्ज़ 2698 बार आया है, जो 19 से बआसानी तकसीम हो जाता है। लफ्ज़ रहमान 57 बार आया है। इस लफ्ज़ को भी 19 से तकसीम किया जा सकता है। लफ्ज़ अल रहीम 114 बार आया है, जिसे भी 19 से बराबर तकसीम किया जा सकता है। हरूफ मक़तात की तादाद 14 है और ये हरूफ कुरान पाक की 29 सूरतों में आए हैं। इसी तरह इन तमाम अदाद का मजमूआ 57 बनता है, जो एक बार फिर 19 से 3 बार तकसीम हो जाता है। सूरह तौबा जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आती और सूरह नंबर 27 जहाँ 2 बिस्मिल्लाह आती हैं, इन दोनों के दरमियान 19 सूरतें पाई जाती हैं, जो अदद बज़ाते ख़ुद 19 से तकसीम हो जाता है। सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है, चनाचा सूरत की एक बिस्मिल्लाह से दूसरी बिस्मिल्लाह तक 342 अल्फाज बनते हैं, जो एक दफ़ा फिर 19 पर तकसीम हो जाते हैं। सूरह इकरा की पहली 5 आयतों का कुल अल्फाज भी 19 हैं। इन 19 अल्फाज के मजमूई हरूफ 76 बनते हैं, जो 19 से 4 बार तकसीम हो जाते हैं। सूरह इकरा ख़ुद भी 19 आयत पर मुश्तमिल है। सूरह इकरा ता सूरह नास कुल 19 सूरतें बनती हैं। सूरह इकरा में 304 हरूफ आए हैं, जिसे 19 से बआसानी तकसीम किया जा सकता है। वही के लिहाज से आखिरी नाज़िल सूरत सूरह नसर मौजूदा नंबर 110 में भी 19 अल्फाज आए हैं। कुरान मजीद की जिन जिन सूरतों में लफ्ज़ अल्लाह आया है, अगर हम इन सूरतों के नंबरों को बाहम जमा करें तो हासिल होने वाले अदद 118, 123, 19 पर तकसीम हो जाता है। कुरान का हावी और वाज़ेह पैगाम इंसानों के नाम बस एक ही है कि अल्लाह वाहिद ला शरीक है। इसी तरह यह लफ्ज़ वाहद भी कुरान पाक में 19 बार ही आया है। लफ्ज़ कुरान किताब मजीद में 57 बार आया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुरान पाक में एक दूसरे के ठीक मुकाबल अल्फाज भी हैरत अंगेज़ तौर पर यकसा तादाद में बयान हुए हैं, जो कि मदरजा ज़ैल ये हैं कि दुनिया 115 दफ़ा आया है और आखरत भी 115 दफ़ा, मलाइका 88 दफ़ा आया है और शैतान भी 88 दफ़ा, हयात 145 दफ़ा आया है और मौत भी 145 दफ़ा, मुनाफा 50 दफ़ा आया है और नुकसान भी 50 दफ़ा, रसूल भी 50 दफ़ा आया है और कौम भी 50 दफ़ा, अबलीस भी 11 मरतबा और अबलीस से पनाह भी 11 मरतबा, मुसीबत 75 दफ़ा और शुक्र भी 75 दफ़ा। इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं जो यकजा तादाद में बयान हुए हैं। हैरत की बात यह भी है कि कुरान पाक में मदरजा ज़ैल अल्फाज इनकी अपनी तादाद के बराबर ही आए हैं। सलात 5 दफ़ा, यौम यानी दिन 365 दफ़ा, शहर 12 मरतबा, समुंदर और ज़मीन बहर और अर्ज़ का ज़िक्र भी हैरत अंगेज़ तौर पर इनके तनासब के हिसाब से ही आया है। बहर 32 मरतबा आया है और अर्ज़ 13 मरतबा। अगर हम 32 और 13 को आपस में जमा करें तो इसका हासिल मजमूआ 45 होगा, यानी समुंदर 32वां हिस्सा है 45 का। दीगर अल्फाज में समुंदर 71वां हिस्सा है 100 का, और जोग्राफिया भी यही तस्दीक करता है। ये तमाम अदाद शुमार महज इत्फाक नहीं हैं, बल्कि ये एक बाकायदा हिसाबी करिश्मे हैं। अक्लमंद अफराद को अल्लाह ताला के इस मोइज़े पर ज़रूर गौर करना चाहिए।
دنیا کا کوئی بھی فرد خواہ کتنا ہی ذہین ہو 700 صفحات کی ایسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتا جس میں جا بجا ایسے اعداد دکھائے جائیں جو 19 پر پورے تقسیم ہوتے ہوں۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پڑھنے سے ناواقف فرد یعنی امی تھے، اس لیے اعداد و شمار کے ان معجزات کو ان سے منسوب کرنا سرہد زیادتی ہے۔ چنانچہ یقینی طور پر کتاب محض اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کس نے تعلیم دی؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ اور کھل کر بیان کی گئی ہیں، اور یہ کتاب ایک حکمت والی باخبر ہستی کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم نہ صرف قرآن پاک کا مطالعہ کریں بلکہ اس کے مضامین کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ تلاوت کرنا، مضامین کو سمجھنا اور آیت پر عمل کرنا، تینوں کام بیک وقت ہونے چاہیے، ورنہ محض ثواب حاصل کرنے سے ہماری زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔